अमेरिका के अंदर बगावत होने की पूरी इतलात आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर सिविल वार होने के बड़े ज्यादा चांसेस बन गए हैं। अमेरिका के अंदर दो तरह की सोसाइटी बन चुकी है और पूरी की पूरी सोसाइटी पोलराइज्ड हो चुकी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से अमेरिका के सदर को पॉपुलर वोट नहीं मिले, जो सारे के सारे जो बाइडेन के अंदर गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर ये है कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो ने इस बात का ऐलान किया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में हरा दिया जाता है तो मामला बड़े ज्यादा खराब होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये इलेक्शन जीता है, हमने इस गवर्नमेंट को दोबारा बनाना है। और आपको ये भी बता दें कि मार्क एस्पर जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी फारग कर दिया है। तो बहुत सारे मामला कम्प्लेक्स हो गए हैं अमेरिका के अंदर। सब कुछ डिटेल के साथ आपको बताएंगे और इसके इम्पैक्ट बताएंगे पाकिस्तान पर क्या होंगे। तो छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को 7 करोड़ 10 लाख वोट मिले थे। आज डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुझे 7 करोड़ 20 लाख से 30 लाख के दरमियान वोट पड़े हैं और ये जो बाइडेन से बहुत ज्यादा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पुराना इलेक्शन 2014 वाला जीता था उसमें 7 करोड़ के करीब उसने वोट हासिल किए थे, लेकिन अब तो बात जा रही है 7 करोड़ 30 लाख तक। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट ने हराया है, मेरे जो पेंटागन है उसने मेरे साथ ज्यादती की है और मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाऊंगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो पेंटागन के अंदर तबाही मचेगी। पेंटागन के जितने भी ऑफिशियल हैं, जितने भी जर्नैल हैं, उन सब की तबाही मचेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप को एस्टेब्लिशमेंट ने क्यों हराया है, तो आपको ये बताना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला करने का कहा था, नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करने का कहा था, वार डिक्लेयर करने की कोशिश की और एटम बम तक ईरान के ऊपर फेंकने की कोशिश की। लेकिन पेंटागन के जो जर्नैल थे उन्होंने बड़ा समझदारी का मुजाहिरा किया और डोनाल्ड ट्रंप को यह बताया कि भाई हम वार नहीं लड़ सकते किसी भी मुल्क के खिलाफ और वहां लोगों की मौत हो सकती है। हाल ही में अमेरिका के अंदर कुछ राइट्स हुए थे, कुछ बड़े दंगे और फसाद हुए थे। माइक पोम्पियो और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि अमेरिका की फौज और इनकी नेशनल गार्ड को इस्तेमाल किया जाए ताकि ये जो सिविल वार की तरफ मामला जा रहे थे या राइट्स हो रहे थे, दंगे फसाद हो रहे थे, उनको फौज की मदद से कुचला जाए। लेकिन मार्क इस पर उसने इनकार किया और उसके इनकार करते ही सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज उनको ओहदे से फारग कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि मामलात बड़े संगीन हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की आज भतीजी ने एक ट्वीट भी किया है और कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को सीट नहीं मिलती तो जाहिर सी बात है कि बाइडेन का तख्ता पलट दिया जाएगा। तो मतलब ये कि अमेरिका के अंदर बगावत की भी प्लानिंग की जा रही है। हालांकि अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं काम करते। लेकिन ये जो मामलात बने हैं ये तारीखी मामलात हैं और ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब भी कोई नया प्रेसिडेंट आता है, पुराना प्रेसिडेंट उसको लेटर लिखता है और लेटर के अंदर ट्रांजिशन ऑफ पावर होती है कि ये मैं चार्ज छोड़ रहा हूँ और चार्ज आपको दे रहा हूँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये लेटर अभी तक बाइडेन के लिए लिखा भी नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर बाइडेन आ जाते हैं तो हम कांग्रेस के अंदर अपोजिशन में बैठेंगे ही नहीं। तो मामलात बड़े साफ हैं कि अगर कांग्रेस के अंदर ये नहीं लोग बैठते ट्रंप की पार्टी वाले तो क्या होगा, मुल्क एक दफा बिल्कुल आइसोलेशन में चला जाएगा और चाइना को मौका मिल जाएगा कि वो बुरे तरीके से अमेरिका को कंट्रोल करे, अमेरिका की पॉलिसियां बनाए जिस तरह अमेरिका आजकल दुनिया को चलाता है।